जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव कल्याण करे, महादेव 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 महादेव कल्याण करे। जय कल्याण। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान गुरुवर, आज की कल्याण धारा कल्याण पूजा जीवनदायिनी, कल्याण पूजा जीवनदायिनी। जय कल्याण। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। देखिए, कल्याण पूजा जीवनदायिनी का अर्थ है कि आप कल्याण को जब तक नहीं जानोगे तब तक तुम्हारी पूजा पूरी होगी ही नहीं होगी। पूजा का अर्थ ही होता है संसार के लिए अच्छा सोचना। इसका अर्थ है पूजा, है कि नहीं? और अगर आपकी पूजा में सोच ही अच्छा नहीं है तो पूजा नहीं कहलाएगा, वो पूजा नहीं कहलाएगा। कल्याण पूजा ही पूजा कहते हैं, समझ गए कि नहीं? कल्याण पूजा को ही पूजा कहते हैं, है ना? पूजा का अर्थ ही है मानसिक चेतना से सामने वाला के लिए कल्याण सोच देना। ये मात्र आप चिंतन में सामने वाला के लिए कल्याण लाए, उसके लिए पूजा हो गई आपके लिए, समझ गए? आपके लिए पूजा हो गई। क्यों पूजा हुई? कि आपने कल्याण को सामने वाला को पिरोया, है ना? आपने कल्याण को पिरोया, और कल्याण को सामने वाला व्यक्ति में पिरोना ही पूजा कहलाता है कि नहीं? यही कमी है कि इस संसार में अशांति दिख रहे हैं। दिखने का कारण ही है ना, कि हम पूजा नहीं कर रहे हैं, है ना? देखिए, कल्याण पूजा इतनी बड़ी चीज है कि यही शुरुआत है और यही अंत है। कल्याण पूजा, समझ गए? यही शुरुआत है और यही अंत है ना? आप जब कल्याण पूजा को समझेंगे तभी आपका जीवन सफल है ना? अन्यथा आप जीवन को नहीं समझ पाओगे। जीवन को जानने के लिए, समझने के लिए हमें कल्याण पूजा को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम अधूरा हैं, पूर्ण नहीं है।
और हम यहाँ इस धरती के ऊपर किस लिए आए हैं? पूर्णता के लिए आए हैं, है ना? पूर्णता किसको कहते हैं? पूर्णता का अर्थ होता है कि जीवन को क्या मकसद है, उस चीज को जान जाने का नाम पूर्णता है कि नहीं? तो कल्याण पूजा के बारे में कह रहे थे कि कल्याण पूजा जब तक हम नहीं समझेंगे और नहीं जानेंगे तब तक आप इस जीवन का मकसद ही नहीं समझ पाओगे। जीवन के मकसद समझने के लिए हमें कल्याण पूजा में जाना होगा, है कि नहीं? तो कहेंगे कि गुरुदेव कैसे कल्याण पूजा होगी? कल्याण पूजा का अर्थ है कि सामने वाले के लिए अच्छा सोचना, यह है सो कल्याण पूजा है। कल्याण का अर्थ ही होता है कि तुम्हारा अच्छा होगा, है कि नहीं? तुम तकलीफ में नहीं रहोगे, तुम परेशानी रहित रहोगे, तुम जो है इस सब चीज को जानोगे ही नहीं जानोगे। क्यों? क्योंकि आपने कल्याण पूजा को जाना है। तो जो कल्याण पूजा को जानता है उसमें परेशानी नाम की चीज ही नहीं होती, वहां पर वो आएगा ही नहीं आएगा। और जब तक आपके अंदर में परेशानी है तब तक आप समझ लो कि आप जीवन का मकसद क्या है वो चीज नहीं समझ पाए हो, इसीलिए आपके अंदर में परेशानी है कि नहीं? मतलब कितनी बड़ी चीज कि जीवन को मकसद को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक आप कल्याण पूजा नहीं जानेंगे, तब तक आप पूजा का अर्थ नहीं जाने हैं, है कि नहीं? पूजा का अर्थ ही है कि आप सामने वाला के लिए कल्याण सोचना चालू कर दीजिए। देखिए जब ऐसा करेंगे तो इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ होगा, मान लीजिए आप कहीं सफर में हो, एक्सीडेंट नहीं होगा, है कि नहीं? दूसरा नंबर, अगर आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार आपका सफल होगा। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के क्षेत्र में आपका एक्सीडेंट कहीं नहीं होगा और मंजिल प्राप्त कर लोगे, है कि नहीं? अगर आप रोगग्रस्त हो, है कि नहीं, तो उस रोग को समाप्त कर सकते हो। और आपके अंदर में अगर रोग नहीं है, आपके अंदर में अगर रोग नहीं है तो आपके अंदर में रोग प्रवेश ही नहीं होगा। समझ गए? तो कल्याण पूजा से ये सब लाभ हैं। कहने का अर्थ है कि आपके जीवन में जो भी कर्म करोगे वह कर्म सकारात्मक होगा, है कि नहीं? और सकारात्मक कर्म से ही मंजिल पहुंचता है। जब तक आप मंजिल नहीं पहुंचोगे तब तक आप जीवनदायिनी नहीं हो, है ना? आप सकारात्मक को पकड़ लिए मतलब आप जीवनदायिनी बन गए। मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आप मंजिल की ओर ललक करके चल रहे हो, है कि नहीं? तो कल्याण पूजा का अर्थ है कि जैसे मान लो आप यहां से कहीं सफर में हो, आज हमें यहां से मान लो कहीं जाना है, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, जहां भी जो व्यक्ति जा रहे हैं,
तो जाने के जब आपकी शुरुआत हो जी तो उस समय आप जो है जी यात्रा शुरुआत होने के पहले जी आप एक सावधान की स्थिति बनाओ, जी है कि नहीं? और वो सावधान की स्थिति बना करके और जो पहले हम जो बताए हैं एक क्रिया कि हाथ को ये दाहिने हाथ को ये नाक के बीच में ऐसे सटाएंगे, जी समझ गए? जी अब सावधान की स्थिति रहेंगे, तलुआ में जीभ को सटाएंगे और मानसिक चेतना में हम कहाँ जा रहे हैं उस चीज को रखेंगे। जी यहां से हमारी शुरुआत हो रही है और मंजिल जहां हमारा है उस चीज को हम ख्याल करेंगे। जी जब उस चीज को हम ख्याल करेंगे वो पथ हमारे लिए पूजा हो गया, जी कल्याण पूजा हो गया, जी समझ गए? यहां से मंजिल तक हमने कल्याण का पूजा कर दिया, जी है कि नहीं? तो वो जो कल्याण का पूजा हुआ जी उस मार्ग पे आपको डिस्टर्ब कहीं पर नहीं होगा, जी आपको आघात नहीं होगा कहीं, आप पूर्णता से वहां पहुंच जाओगे, समझ गए? जी तो ये जो है सो कल्याण पूजा है। जी तो आप जो भी कर्म की शुरुआत करें, जी समझ गए, उस कार्य के लिए आप सावधान की स्थिति बनाओ। जी सावधान की स्थिति बना करके दाया ये तलवा को, ये तलहत्ती को ये नाक के बीचों बीच सटाओ और नाक के बीचों बीच सटाने के बाद आप नाक से ही सांस लो और नाक से ही सांस छोड़ो। जी उस सांस लेते अवस्था तक, जी है कि नहीं, जैसे सांस लिए जी और जहां पर इंड हमारा हो रहा है जी वहां पे आपका मंजिल इंड होना चाहिए, जी समझ गए? आप यहां से दिल्ली जा रहे हो तो जब सांस लिए तो आपकी चिंतन में दिल्ली सांस तक समाप्त हो जाना चाहिए कि हम वहां दिल्ली पहुंच गए, जी है कि नहीं? और वो जो पथ है आपके लिए सुरक्षित हो जाएगा। जी क्यों? क्योंकि आपने कल्याण पूजा किया, जी है कि नहीं? कल्याण पूजा जीवनदायिनी है। जी कहेंगे कि कैसे? अभी इस पथ को हमने क्या किया? कल्याण पूजा कर दिया। और जब कल्याण पूजा किया जी तो क्या हुआ? यह अकाट सत्य है कि आपको यहां से दिल्ली जाते समय तक कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि आपने पूजा किया है, कल्याण पूजा किया है कि नहीं? कल्याण पूजा जीवनदायिनी है, समझ गए? तो ये आपके यात्रा के लिए बताया। दूसरा सुन लीजिए, मान लीजिए आप हॉस्पिटल जा रहे हो, आपको सामने में हॉस्पिटल दिखा, आप वहां पे जितने भी रोगी हैं उनके लिए कल्याण पूजा करो, कल्याण पूजा करो, है कि नहीं? कैसे करेंगे? हॉस्पिटल के सामने में खड़ा होंगे, है कि नहीं? और जिस तरह से अभी बताए सावधान की स्थिति बनाएंगे 1 सेकंड के लिए और क्या करेंगे? तलुआ में जीभ को सटाएंगे और नाक से सांस लेंगे और नाक से सांस छोड़ देंगे। वो क्या है? नाक से सांस लेते भर में हमें क्या चिंतन में रखना है? जितने भी यहां रोगी हैं सबका कल्याण हो जाए। ये सोचना ही मात्र, एक क्रिया करना ही मात्र आपके लिए पूजा हो गई। और वो पूजा जाकर के क्या होगा? वहां जितने भी रोगी रहेंगे सब स्वस्थ होना चालू हो जाएंगे, है ना? ये क्या है? कल्याण पूजा। क्या है? कल्याण पूजा जीवनदायिनी। कल्याण पूजा से आप जीवन को दान दे सकते हैं, है कि नहीं? तो कल्याण पूजा जो है यही पूजा है, यही पूजा है, इसी को पूजा कहते हैं, है ना? उसके लिए जो अभी हम कार्य जो कर रहे हैं, है ना, जो पूजा अभी हम कर रहे हैं, ये ला करके अक्षत लाए, फूल लाए, चंदन लाए, ये लाए, वो लाए, वो भी पूजा है। लेकिन उस पूजा में क्या है? उस पूजा में क्या है? वो
दूरी वाला पूजा है, घूम करके पूजा है, सरलता नहीं है। हमें सरल पूजा चाहिए। सरल पूजा क्या है? कल्याण पूजा है कि नहीं? हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि उतना पूजा करते रहे, है कि नहीं? कोई आवश्यकता नहीं है कि पूजा उतना करते रहे। आपकी सिर्फ सांस लेते और सांस छोड़ते तक में मानसिक चेतना के द्वारा जिस व्यक्ति के लिए, जो चीज के लिए आप कल्याण सोचोगे, वहां पर पूजा तैयार हो जाएगा, वही पूजा हो गई, है कि नहीं? और वो पूजा जो हुआ, क्या हुआ? पूजा हुआ, पूजा हुआ, है ना? तो हमें कल्याण को मानसिक चेतना में रख करके, है कि नहीं, कल्याण को मानसिक चेतना में रख करके और पूजा करना चाहिए, है ना? जिससे लोगों का कल्याण हो सके, है कि नहीं? तो जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। कैसे? कल्याण पूजा के द्वारा। आप भी जहां भी हो, मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके जो विधि बताए हैं, उस विधि के द्वारा आप कल्याण पूजा करते जाइए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप मानव भगवान हो जाएंगे। जय कल्याण। वैदिक जी थोड़ा इस संसार के लिए वेद उच्चारण करिए, जिससे उनकी मानसिक चेतना में कल्याण प्रवेश हो जाए। हरि ओम अग्ने बोधा देवा कागुतपाते पृथिव्या अयम् आपादुंगरेता गुंसे जिन्वते। हरि ओम ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण। जय कल्याण।